विद्या भारती एवं हिंदू शिक्षा समिति से संबद्ध कुरुक्षेत्र के मोहन नगर में स्थित गीता निकेतन विद्या मंदिर द्वारा संचालित झांसा रोड भद्रकाली मंदिर के समीप सरस्वती संस्कार केंद्र एवं विद्यालय प्रांगण में गणतंत्र दिवस मनाया गया एवं बसंत पंचमी पर्व पर मां सरस्वती का पूजन किया गया। विद्यालय प्रांगण में प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष श्यामलाल कौशल व सदस्य मोहित ने तिरंगा झंडा फहराया। मोहित ने गणतंत्र दिवस के बारे में बताते हुए कहा कि हमें आजादी स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी से मिली है। विद्यालय के आचार्य सुमन व अन्नू ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं सुनाई और बहन साधना ने बसंत पंचमी के बारे में बच्चों को विस्तार से बताया। आचार्य पूनम ने बसंत पंचमी पर कविता सुनाई। विद्यालय के लिपिक आलोक कुमार द्वारा देश की आजादी के संबंध में कुछ पुरानी यादें ताजा की गई। इसी के साथ ही कर्मचारी अनुराधा और संगीता ने भी देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं सुनाते हुए सभी में उत्साह का संचार किया और रानी ने देशभक्ति गीत सुनाया। ठीक इसी प्रकार संस्कार केंद्र पर भी देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराया गया। इसके पश्चात एडवोकेट रविंदर वर्मा, अध्यापक चिराग दुर्गेश शर्मा व सरोज शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती को पुष्प अर्पित कर नमन किया। फिर सभी ने मिलकर सरस्वती वंदना की। संस्कार केंद्र की छात्रा सोफिया ने बसंत पंचमी पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। सोफिया, उमेश, जानकी व जमुना ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। छात्रा दिव्या, सोफिया व तनु ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य भी किया। विद्यालय के आचार्य निर्मल ने उपस्थित महानुभावों का परिचय कराया और देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं भी सुनाई। संस्कार केंद्र प्रमुख आचार्य रजनी शर्मा ने बसंत पंचमी पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यालय की आचार्य प्रतिनिधि निशा ने भारत की आजादी के बाद संविधान की आवश्यकता और विकास की चर्चा की। शिशु वाटिका प्रमुख भावना ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं के माध्यम से सभी में उत्साह व जोश का संचार किया। अंत में वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। विद्यालय के आचार्य रजनी गुप्ता, अंजू, मीनू शर्मा व संस्कार केंद्र प्रमुख आचार्य शशि बाला और 25 विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन के पश्चात सभी को पीले चावल और हलवा प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। हम यहाँ गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी को सेलिब्रेट करने आए हैं। आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, गणतंत्र दिवस के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जैसे अभी निर्मल दीदी ने बताया, सबको समझ में आ गया, सबको पता लग गया। तो थोड़ा सा मैं बसंत पंचमी के बारे में भी बताती हूँ। बसंत पंचमी हमारा हिंदुओं का त्यौहार है और ये माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। और आज जैसे 26 जनवरी भी साथ में आ गई है, तो दोनों इकट्ठे त्यौहार मनाए जा रहे हैं हमारे। और इस दिन हम माँ सरस्वती देवी, जो हमारी ज्ञान की देवी हैं, उनकी आराधना करते हैं। कहा जाता है कि जो हमारे सृष्टि के रचयिता हैं भगवान विष्णु, उनके मुख से माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। इसलिए हम इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और हमारी ज्ञान की देवी है ये। और यदि आज के दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करें तो हम सबको ज्ञान का भंडार उस दिन जरूर मिलता है। और स्पेशली विद्यार्थियों के लिए कहा जाता है कि जब हम माँ सरस्वती की पूजा करें, उसके आगे हम अपनी कलम रखें और उसी कलम से हम पूरे साल भर पढ़ाई करें, पेपर दें और उस कलम को माँ सरस्वती की मतलब एक तरह से गिफ्ट, उपहार समझ के हम पूजा करें तो हम निश्चय ही सफलता प्राप्त करें, ऐसा कहा जाता है। और आज सब बच्चे ऐसा करेंगे सब बच्चे। सरस्वती माँ के आगे अपनी कलम रखेंगे, मतलब अपना पेन रखेंगे, पेंसिल रखेंगे। और इस दिन को हमारी विद्या भारती आज समर्पण दिवस के रूप में भी मनाती है। और कहा जाता है कि इस दिन मान्य अतिथिगण और मेरे विद्यालय की सभी आचार्य और प्यारे प्यारे बच्चों, अभी जैसे कि मैम ने आपको बसंत पंचमी के बारे में बताया, मैं उसमें कुछ और इंक्लूड करना चाहती हूँ, कुछ और बताना चाहती हूँ। आज के दिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है, विद्या आरंभ संस्कार भी किया जाता है। उसमें क्या है बेटा, उसमें जो बच्चे 4 साल 4 महीने और 4 दिन के हो जाते हैं, उन बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो आज के दिन विद्यालय में विद्या आरंभ संस्कार करवाते हैं अपना। वो कैसे करते हैं, उनकी जो मदर होती है, उनकी मम्मी होती है, वो क्या करते हैं, एक शोभा यात्रा निकलती है स्कूल की तरफ से और उसमें उनकी माता कोई पवित्र ग्रंथ या गीता, महाभारत, कोई भी वो ग्रंथ लेके सिर पे रखकर उसको लेकर जाते हैं और मंदिर गुरुद्वारे में कहीं भी जहाँ पे उनको, जैसे अब सिख हैं तो वो गुरुद्वारे में लेके जाते हैं, या फिर जो मंदिर को मानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, वो अपने अपना जो भी भगवत गीता रख सकते हैं, इस तरह का ग्रंथ अपने सिर पे रखते हैं
ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है और वो जो यात्रा है वो स्कूल से लेकर मंदिर और गुरुद्वारे तक जाती है। यात्रा में उसमें उनके जो सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर दहन कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बन सकते हो, फिर हुंकार बना सकते हो इंकलाब के नारों को। तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा बन जाए, तुम चाहो तो कतरा कतना रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है, तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। आज मैं आपको भारत के संविधान के बारे में बताऊंगी। किसी देश को या किसी संस्था को चलाने के लिए कानून नियम इनकी ज़रूरत होती है, तो संविधान की तो ज़रूरत होती है। ये तो इतना बड़ा देश है, इसको चलाने के लिए तो संविधान की ज़रूरत आवश्यकता इसलिए हुई। तो जैसे उसमें क्या क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय भारत सरकार अधिनियम लागू था। तो उस अधिनियम को हटाकर भारत सरकार का संविधान बनाया गया। और भारत का संविधान बनाने के लिए जैसे कानून व्यवस्था हुई और इसमें न्यायपालिका हुई, ये हुई, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी आवश्यकता थी। तो फिर हमारा भारत का संविधान लागू करने के बाद गणराज्य बन गया देश। ठीक है, वो जिस प्रकार परमात्मा का संविधान है उसी तरह हमारा ये देश का संविधान है। अगर हम परमात्मा के संविधान की तरह भारत के संविधान की भी पालना करें तो देश में कोई भी अपराध न हो और सशक्त और सुदृढ़ बने। इसी के बारे में ही मैं आपको बताना चाहती हूँ। धन्यवाद।